देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैट डैट डैश इज 78। मतलब कि आपको जो ये AP दे रखा है, देखो AP यहाँ से यहाँ है, डॉट डॉट लगा हुआ है ना, कह रहा है ये जो आपकी AP चलती जा रही है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूछे विच टर्म, कौन सा टर्म, है ना, तो याद रखना कौन से टर्म में आपको क्या पता चल जाना चाहिए, ऐसा लिखा हो तो यानी आपको n निकालना है। n, ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, याद है ना। किसी AP में कितने सारे टर्म्स हैं, वही तो हमारा n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम उसे nth टर्म बोलते हैं ना, लास्ट वाले को, मतलब वो चलता जाता है। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है, देखो यहाँ 3 है, फिर 8 आया, फिर 13 आया, 18 आया, देखो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते 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 कहीं ना कहीं ये 78 तक पहुँचेगा। तो वही पूछ रहा है कि 78 कौन से नंबर पर आएगा। जैसे 3 एक नंबर पे है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, फोर्थ वाली टर्म 18 है। तो उसी प्रकार से कौन सी टर्म 78 होगी। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। तो देखो कैसे करोगे इसको। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले जो दे रखा है उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालो। देखो आपका ए फर्स्ट टर्म क्या है, आपका 3 दे रखा है फर्स्ट टर्म। और डी कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है 8, 8 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो 5 5 बढ़ रहा है, ठीक है, डी निकाल लिया आपने। और ये जो आपको पूछे ना कभी भी कि 78 कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि AP है जो ये 78 पे जाके ख़त्म हो गई है। ठीक है, मतलब यही टर्म आपको बताना है, तो मान लो यहीं पर जाके ख़त्म हो गई। तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा 3, 8, 13, 18 डैट 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 78, है ना। तो एक फाइनाइट AP हो गई कि नहीं हो गई। और एक फाइनाइट AP में जो ये है, ये लास्ट टर्म नहीं है इसका। और लास्ट टर्म को आप क्या लिखते हो, AN के नाम से जानते हो नहीं जानते लास्ट टर्म को। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो ये AN है। AN कितना है 78। ठीक, समझ में आया। जो आपका ये दे रखा है, जो टर्म पूछा है कि कौन से नंबर पे आएगी उसी को आपको लास्ट टर्म मान लेना है, AN मान लेना है। ठीक है, 78। अब बस आपको जो जनरल फॉर्मूला n है टर्म का वो लगा दो। तो एज वी नो क्या चीज़ कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D, ये होता है फॉर्मूला n टर्म का। ठीक है, अब AN की वैल्यू कितनी 78, A की वैल्यू कितनी 3, प्लस में n की वैल्यू नहीं पता है आपको, n निकालना है इसमें। ठीक है, n-1 इंटू D कितना 5, सारी वैल्यूज लगा ली। अब इसको सॉल्व करो, 3 जाके इधर आके लेस हो जाएगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू कितना बचा ये n-1 इंटू में 5। ठीक, इसमें से लेस किया कितना बचा 75 इक्वल टू n-1 इंटू में 5। अब ये 5 देखो मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, तो इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड, और डिवाइड से 5 कट जाएगा, तो यहीं पर काट लो इसको, 5 1 जा 5, और ये कितने पे कटेगा 15 पे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 15 इक्वल टू यहाँ क्या बचा n-1 बचा। अब ये जो -1 है इधर आके क्या बन जाएगा +1, यानी 15 + 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 + 1 16। तो ये आपका n की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो यानी कि ये जो AP चल रही थी इसका अगर आप 16th टर्म देखोगे ना तो वो 78 आएगा, यानी 16वें नंबर पे होगा, उसकी वैल्यू 78 होगा इस AP का। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो चेक का क्या तरीका होता है चेक करने का, कि आपने जो निकाला है क्या सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। क्या ये जो आपको एक AP दे रखी है, सपोज करो क्वेश्चन भूल जाओ, आपके पास ये एक AP है 3, 8, 13, 18 डैट डैट डैश, ये चलती जा रही है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूँ इसमें A16 बताओ कितना होगा। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, A16 कितना होगा। ठीक है, तो A16 कैसे निकालोगे, A निकालोगे, A कितना है 3, D कितना है 5। ठीक है, चलो A16 का मतलब क्या होता है, A प्लस 15D होता है कि नहीं होता है। A की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में 15 इंटू में D कितना है 5। तो 3 प्लस में 15 25 कितना होता है 75। तो 75 प्लस 3 कितना आ जाएगा देखो 78। आगे कि नहीं आ गया, सॉरी। तो देखो इस AP का 16वां टर्म है ना, A16 टर्म कितना आ गया 78 आ गया कि नहीं आ गया। वैसे क्वेश्चन उसने घुमा रखा था, आपसे पूछ रहा था ये आपके पास ये AP है, इसका 78 टर्म कौन से नंबर पे होगा। तो 16 हमने निकाला है ना, देखो। तो ये चेक करने का तरीका था, आपने जो निकाला है सही निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी फिर से एन पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कितने एन है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, जो नीचे एपी दे रखे हैं उसमें कितने सारे टर्म्स हैं। देखो पहला है 7, 13, 19 डेट डेट डैश 205। देखो ये यहाँ पर एपी चल रहा है, ये लास्ट में जाके ख़त्म हो गया, यानी ये फाइनाइट एपी है। ठीक है, लास्ट टर्म भी दे रखा है इसका। तो लास्ट टर्म को अभी ऊपर वाले हमने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया गया था, जो हमारी कहीं एपी शुरू होते जाके ख़त्म हो जाती है उसे लास्ट टर्म बोलते हैं। उसे हम ए एन लिख सकते हैं, एल के नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह तो आपका एल लिख सकते हो, ए एन लिख सकते हो, जो कि 205 है। ए यहाँ से निकाल सकते हो, डी भी निकाल सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही देखो क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ठीक है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी बदल दी कंफ्यूज करने के लिए, बाकी देखो क्वेश्चन वही है। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहला पार्ट यही करते हैं इसका। तो इसमें देखो ए कितना है आपके पास, 7 हो गया। ठीक, डी निकाल लो। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस 1 करके। तो A2 कितना है 13, माइनस 7 करो, कितना निकल आएगा ये, कितना 5 आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू 5 आ गई। 5 आएगी कि 6 आएगी, 6 आएगी ना। ठीक है, 6 आ गई। और ए एन कितना आ गया आपका, ए एन देखो कितना आ गया आपके पास, 205 आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म ए एन बोलते हैं, ये आ गया। देखो 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। अगेन हम जानते हैं एज वी नो, जो आपका एन एट टर्म का फॉर्मूला है वो लगाओ। ए एन इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है 205 की वैल्यू इतनी है इसकी, और ए कितना है आपके पास 7 है, प्लस में एन नहीं पता है ऐसे कैसे रख दो, -1 इंटू में डी कितना है 7, सॉरी 6, डी कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। 7 इधर आके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू में 6। ठीक है, देखो कितना बचेगा, कितना बचेगा ये 198 इक्वल टू n-1 इंटू में 6। ठीक, अब देखो कितना बचेगा, ये जो 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इसके नीचे लगेगा तो कटेगा ही, इससे बढ़िया सामने सामने ही काट लो। ठीक है, तो 6 1 जा 6, और इसको काटो, देखो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 इक्वल टू n-1, -1 इधर का क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो n इक्वल टू 33 + 1, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, समझ में आया, n कितना आ गया, 34 आ गया। तो इसमें आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म। तो बताओ ये जो पहला एपी दे रखा है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 34 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 34 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इनको जब काउंट करोगे इसके हिसाब से चलते जाओगे 2205 तक, अगर सभी को काउंट करोगे तो 34 टर्म्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, आपका फर्स्ट टर्म उसी को कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, डी निकाल लो। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है आपके पास, ये रहा 15 होल 1/2। इसको सही करो, क्या बन जाएगा, 15 2 जा 30 + 1 31 अपॉन में 2, माइनस क्या करोगे 18, है ना, ऐसे करोगे ना। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेकर इनको सॉल्व कर लो। ठीक, ये आ जाएगा 31 माइनस में 36 अपॉन में 2। 36 में से 31 गए, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5.2, ये आपका आ गया डी। आराम से एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, 10th क्लास में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एलसीएम लेके सॉल्व करने में। ठीक है, -5/2 आ गया, डी की वैल्यू निकल गई। साथ साथ में ए एन का वैल्यू भी देखो आप निकाल सकते हो। ए एन कितना है, जो लास्ट में दिया होता है, लास्ट ये रहा, ए एन कितना है -47। चलो आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए एन की वैल्यू पता चल गई, डी निकाल लिया, तीनों चीज़ निकाल चुके हो। जैसे ये वाला कोई किया था वैसे ही कर लो। एज वी नो एन एच का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू A + n-1
इंटू में डी। ए एन की वैल्यू लगाओ कितनी है, माइनस का 47 इक्वल टू ए की वैल्यू 18 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस में 5/2। ये इधर आके माइनस का बन जाएगा तो माइनस 47, इधर आके ये भी माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5/2, ये भी माइनस का है, ठीक है, याद रखना। यहाँ लगा देते हैं। अब ये दोनों देखो माइनस के हैं, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, किसी सेम साइन है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये आपको ऐड करने पर 60 नहीं, कितना बनेगा 65, ठीक है, माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस 5/2, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये जो आपका माइनस का 5/2 है ये इक्वल का इधर आके माइनस का 2/5 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 65 इंटू में माइनस का 2/5 बन जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। इस 5 से ये काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट जाते हैं, है ना। तो 5 1 जा 5, 13 यहाँ पर बच जाएगा और 13 2 जा कितना होता है 26 इक्वल टू n माइनस 1। समझ में आया क्या क्या है यहाँ पर, आराम से समझ लो इसको। उसके बाद ये माइनस 1 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 27 टर्म्स हैं। इस एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं 27 टर्म्स हैं। समझ में आया कैसे करना था। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।